प्रकार से एक लैंटर को तोड़ करके ये आप देख रहे हैं कि किस प्रकार पंखे चोरी, बिजली की पूरी फिटिंग तक चोरी। ये देखो दीवार को खोदकर बिजली की अंदर तक फिटिंग तक चोरी कर ली गई है। तो यहाँ सीमापुर की इस डिस्पेंसरी के आप हालात यहाँ तक देख सकते हैं। इसकी छत पे खड़ा हुआ हूँ कि चारों तरफ की बाउंड्री जो आती है कि कोई ऊपर आ जाए तो गिर न जाए, वो तक यहाँ से बिल्कुल चोरी हो चुकी, दीवार तक चोरी हो चुकी है इस डिस्पेंसरी की। और बगल में आपको दिखाऊंगा एक बारात घर बताया जा रहा है, जिस बारात घर की भी आप हालात देख सकते हैं। कितना कूड़ा कचरा कहते हैं यहाँ काम होता है, लेकिन अब तो लोगों का कहना है कि इसकी बिल्डिंग को डैमेज घोषित कर दिया है, लेकिन तब तक बिल्डिंग को देखने में नहीं लगता है कि ये डैमेज है। तो इसकी हालात आपको डिस्पेंसरी की भी हालत मैं आपको दिखा देता हूँ कि किस प्रकार से छत तक की दीवार तक चोरी हो गई। पंखे तक आपने सुना होगा, पंखे, दरवाजे, लोहे की रोड वगैरह चोरी होना, लेकिन यहाँ तो माहौल ही कुछ और है। पूरी की पूरी दीवारें ही चोरी हो चुकी हैं। और नीचे भी आपको दिखाऊंगा कि किस तरह से लेंटर को उखाड़ के सरिये तक निकाल के चोरी किए जा रहे हैं। लेकिन यहाँ कोई देखभाल करने वाला या इसका कोई भी, ये देखो यहाँ एक जालियाँ होती थी दीवारों की, वो भी सीमेंट की जो जाली बना के रखते थे, वो भी तक भी चोरी हो चुकी है। और आगे आपको दिखाऊंगा किस प्रकार से एक लेंटर को तोड़ करके ये आप देख रहे हैं कि किस प्रकार पंखे चोरी, बिजली की पूरी फिटिंग तक चोरी। ये देखो दीवार को खोदकर बिजली की अंदर तक फिटिंग तक चोरी कर ली गई है। क्या इसी प्रकार से केजरीवाल जी आप दिल्ली का मॉडल पेश कर रहे हैं? और ये देखिए आप लेंटर को उखाड़ करके सरिये तक चोरी किए जा रहे हैं, लेकिन यहाँ देखने वाला कुछ नहीं है। आप यहाँ भी ये देख सकते हैं किस प्रकार से नागरिक क्लिनिक बोर्ड तक को तोड़ के हालात, इस प्रकार के हालात आ गए। क्या इसी प्रकार के हालातों को पैदा करके केजरीवाल साहब आप बाकी के 5 राज्यों में अपनी राजनीतिक सत्ता बचाना चाहते हैं? क्या इसी प्रकार से आप दावा करते हैं कि अब हम दिल्ली में भी MCD में भी केजरीवाल आएगा? यही दावे आपको MCD में लेके आएंगे? इसी प्रकार आप देख, क्या 35 साल या 38 साल में कोई भी बिल्डिंग डैमेज घोषित हो जाती है? और आप लोगों ने तो यहाँ दावा करके अच्छे खासे काम चलते हुए, इलाज चलते हुए आप लोगों ने दावा किया था हम इसको और हाईटेक बनाएंगे और अच्छा बनाएंगे करके इस पर काम रुकवाया गया था। लेकिन असामाजिक तत्वों ने क्या हाल है, कभी गर्भवती महिलाओं की भी यहाँ जांच होती थी, टीकाकरण होता था, लेकिन आज इतनी दर्दनाक हालत में ये डिस्पेंसरी है, पूर्ण रूप से बिखरी हुई। आपने विकास की वेट जो रही है। और आपको और भी नीचे दिखा देता हूं मैं आपको कि किस प्रकार से और क्या हालात पहले इस डिस्पेंसरी के थे। लेकिन जब से केजरीवाल सरकार आई है और तब से ये कभी चिकित्सा अधिकारी प्रभारी का रूम हुआ करता था, और आज किस प्रकार से यहाँ कॉपर के तार जला के वायर निकाले जा रहे हैं, किस प्रकार से इस बिल्डिंग का हाल क्या है। क्या ये आप साफ तौर पे देखते, कहीं ना कहीं दो लोग आरोप लगा रहे हैं, वो सही लगा रहे हैं कि यहाँ स्मैक वगैरह भारी असामाजिक तत्व जो लड़के हैं वो आके यहाँ स्मैक वगैरह करते हैं। और यहाँ आप साफ तौर पे ये देख ले, नशे का पूरा जुगाड़ यहाँ पे रखा भी हुआ है। आप साफ तौर पे देख सकते हैं कि किस प्रकार से यहाँ केजरीवाल का जो चिकित्सा के जो दावे चलते हैं उसमें किस प्रकार से समय की अपना खेल खेल रहे हैं और अच्छा खासा खेल खेल रहे हैं। और कैमरा तब भी जहाँ भी जाता है अच्छे भाग लेते हैं। और बहुत ही भयानक स्थिति इस डिस्पेंसरी की बनाई है। सीमापुरी में थी जो एक चलती फिरती अच्छी खासी डिस्पेंसरी का ये हाल कर रखा है कि बच्चे यहाँ आज नशे का अड्डा बना के रखा हुआ है। तो केजरीवाल साहब आप दिल्ली, पंजाब, गोवा, उत्तराखंड को बाद में देख लीजिएगा, पहले अपने ही दिल्ली के सीमापुरी के इस अच्छी खासी फली फूली डिस्पेंसरी की भी हालत देख लीजिए, जिसमें कभी अच्छा खासा इलाज होता था, महिलाएं आती थी, अपनी गर्भवती महिलाएं भी आती थी और इलाज करवाती थी, और आज दूर दूर तक जाती हैं। और आज इनका इतना बुरा हाल होता है। आपने साफ तौर पे अंदर भी देखा था कि किस प्रकार से छोटे छोटे बच्चे नशे की चपेट में आकर के, और इसी डिस्पेंसरी में जहाँ कभी आम जनता का इलाज होता था, आज नशा कर रहे हैं, स्मैक कर रहे हैं। आपको वो भी सबूत हमने दिखाए हैं।
तो केजरीवाल साहब, आप दिल्ली, पंजाब, गोवा को छोड़िए, पहले अपने दिल्ली की तरफ ख्याल करिए। जी धन्यवाद।